आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ जापान के एक बहुत बड़े जैन फकीर लिंगशू की। लिंगशू सम्राट ने उसे बुलवाया था प्रवचन देने को। आया। सम्राट का निमंत्रण था तो ज़रूर आया। सम्राट ने खड़े होकर प्रार्थना की, सत्य क्या है? लिंगशू खड़ा हुआ मंच पर। उसने जोर से सामने रखी टेबल पीटी। सन्नाटा छा गया। सब लोग उत्सुक होकर खड़े हो गए। सबकी रीढ़ें सीधी हो गई। सम्राट भी बैठ गया कि शायद अब कोई महत्वपूर्ण बात कहने को है लिंगशू। और लिंगशू ने सन्नाटा ना छोड़ा। क्षण भर रहा और बोला, प्रवचन पूरा हो गया। उतरा मंच से और बाहर चला गया। सम्राट ने अपने वजीरों से कहा, यह किस तरह का प्रवचन हुआ? हम तो वर्षों प्रतीक्षा किए लिंगशू की। अब आता, अब आता, अब पहाड़ों से उतरता है। हम राह देखते देखते थक गए और यह आदमी आया और टेबल पीट कर बोलता है प्रवचन पूरा हो गया। यह बोला तो एक भी शब्द नहीं। उस मौन में कुछ कहा लिंगशू ने। उसे मौन में ही कहा जा सकता है। जैसे जीसस ने पाटियांस पायलट की आंखों में झांक कर देखा और कुछ भी ना कहा। लिंगशू ने और भी करुणा की। उसने टेबल पीटी ताकि कोई झपकी खा रहा हो, सोया हो तो जग जाए। फिर क्षण भर को सन्नाटा रहा। जिस लिंगशू की मैंने तुमसे कहानी कही वह मरणशैया पर पड़ा था। शिष्य इकट्ठा हो गए थे। हजारों बार उन्होंने कोशिशें की थी कि जान ले सत्य क्या है, धर्म क्या है, बुद्धत्व क्या है, निर्वाण क्या है। और लिंगशू हमेशा मुस्कुराकर चुप रह जाता था। सोचा कि शायद मरते समय कुछ कह दे, जाते जाते शायद कोई कुंजी दे दे। तो शिष्यों ने पूछा, हम एक ही प्रश्न पूछने आए हैं, विदा के पहले उत्तर दे जाएं। पूछा लिंगशू ने, क्या है प्रश्न? वहीं तो अटकी थी मन में बात शिष्यों के। सभी ने कहा, एक ही, हम सबका एक ही प्रश्न है, अलग अलग भी प्रश्न नहीं, कि सत्य क्या है। लिंगशू ने आंखें बंद कर ली। सन्नाटा रहा। यही तो सदा का मामला था। मरते वक्त भी अपनी आदत से लिंगशू बाज ना आया। यही उसकी जिंदगी भर की व्यवस्था थी। पूछो सत्य कि चुप हो जाता, और कुछ भी पूछो तो खूब बोलता। लेकिन जैसे ही तुम सत्य की बात के करीब आते कि जैसे उसकी जबान को लकवा लग जाता। चुप ही चल दिया लिंगशू। आंखें बंद रही, सो बंद ही रही, फिर न खुली। लिंगशू का जीवन मौन की एक लंबी कथा थी। नहीं कि उसने कुछ ना कहा था, रोज बोलता था, लेकिन जो पूछते थे वह नहीं बोलता था, कुछ और बोलता था। लोग पूछते हैं स्वास्थ्य क्या है, और लिंगशु बोलता था औषधि क्या है, बीमारी को दूर करने की। लिंगशु की पकड़ बड़ी वैज्ञानिक थी। तुम बीमार हो, औषधि की पूछो, स्वास्थ्य के पूछने से क्या होगा? अभी तुम बीमार हो, तुम स्वास्थ्य का अनुभव भी नहीं कर सकोगे। कोई लाख सिर पटके और समझाए, तुम तक बात नहीं पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी। तो औषधि की बात समझाई जा सकती है। औषधि खोजो, सत्य की बात मत पूछो। औषधि ले लो, बीमारी कट जाए तो जो बचा रहेगा वही स्वास्थ्य है, वही सत्य है। जिस दिन तुम शांत हो जाओगे, उस दिन तुम्हारे भीतर जो मौजूद होगा वही सत्य है। जिस दिन तुम निर्विचार हो जाओगे, कोई विचार की तरंग न होगी, उस दिन तुम्हारे भीतर जो निर्धुम ज्योति जलेगी वही सत्य है। जिस क्षण तुम्हारे जीवन से सारी वासना विदा हो जाएगी, उस दिन निर्वासना में तुम्हारे भीतर जो प्रकाश और आलोक होगा वही सत्य है।
जिस दिन तुम जानोगे कि ना मैं देह हूँ, जिस दिन तुम जानोगे कि ना मैं मन हूँ, उस दिन तुम जो जानोगे वही तुम हो, वही सत्य है।